राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की अमावस्या की और वट पूजन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमेशा की तरह अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास की अमावस्या व वट पूजन की नई कहानी सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की अमावस्या व वट पूजन की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा की बेटी और एक ब्राह्मण की बेटी दोनों सहेलियां थीं। दोनों साथ खेलती साथ पढ़ती थी। दोनों का बचपन साथ साथ बीता। वे साथ खेलती साथ ही पढ़ती थी। जब वे दोनों शादी के लायक हुई तो इसे संयोग ही कहना चाहिए कि दोनों का विवाह भी एक ही दिन एक ही गांव में हुआ। ब्राह्मण की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ससुराल भी उसे धर्म में ही मिला। ससुराल में भी सभी धर्म का पालन करने वाले और सभी व्रत उपवास करने वाले थे। ब्राह्मण की बेटी को उसकी सास ने ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट पूजन और व्रत झिलवा दिया तो उसने पूरे नियम सच्ची लगन से ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत किया और वट पूजन किया। इस तरह उसे वट पूजन करते हुए कई बरस हो गए। तब ब्राह्मणी को 4 पुत्र पैदा हुए। समय बीतने लगा। उधर राजा की बेटी को कोई संतान सुख नहीं मिला। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी अपने 4 पुत्रों को लेकर राजकुमारी सहेली से मिलने राजमहल में पहुंच गई। राजकुमारी ने जब अपनी ब्राह्मणी सहेली को और उसके 4 बच्चों को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने उन्हें अच्छा अच्छा भोजन कराया और बच्चों को खूब महंगे महंगे उपहार, कपड़े और मिठाइयाँ दी। ब्राह्मणी और उसके बच्चे खुशी खुशी शाम को अपने घर वापस आ गए। उसके जाने के बाद महल में राजकुमारी को उसकी सास और जिठानी ताना देने लगी कि तेरी और तेरी सहेली की शादी एक ही दिन हुई, फिर भी उसे 4 पुत्र हो गए और तुझे एक पुत्र भी नसीब नहीं हुआ। उस दिन राजकुमारी बहुत दुखी हो गई और मन ही मन अपनी सहेली के प्रति और उसके बच्चों के प्रति ईर्ष्या करने लगी। तब राजकुमारी ने अपनी सहेली के बच्चों को मारने का एक उपाय बनाया। राजकुमारी ने एक नौकर को भेजकर अपनी सहेली के बच्चों को महल में खाने पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया। बच्चे खाना खाकर घर आ गए, लेकिन जहर भगवान की कृपा से अमृत बन गया। फिर राजकुमारी ने थोड़ी देर बाद दासी भेजकर पता किया कि मेरी सहेली के घर जाकर देखो कि सब ठीक ठाक तो है। दासी मालूम करके वापस महल में आई और बोली कि आपकी सहेली और उसके बच्चे सब ठीक हैं। राजकुमारी सोच में पड़ गई कि इतना जहर अगर किसी बड़े को भी खिला देती तो वह तुरंत मर जाता, लेकिन इन छोटे छोटे 4 बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ। 2-4 दिन बाद राजकुमारी ने सहेली के बच्चों के लिए सुंदर सुंदर बेशकीमती कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ भिजवाई, जिनमें जहरीले कीड़े रख दिए, लेकिन वे कीड़े भगवान की कृपा से गायब हो गए। फिर से राजकुमारी ने दासी भेजकर मालूम किया तो दासी ने कहा कि आपकी सहेली और उसके बच्चे बहुत खुश हैं। राजकुमारी फिर से सोच में पड़ गई कि जरूर मेरी सहेली कोई जादू टोना करती है। 2 बार बच्चे मारने चाहे, लेकिन दोनों बार ही बच्चे बच गए। अब की बार राजकुमारी ने महल के जल्लादों को हुक्म दिया कि मेरी सहेली के बच्चों को रथ में घुमाने का बहाना बनाकर घर से ले आओ और उन्हें तालाब में फेंक दो। इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगनी चाहिए। तब जल्लादों ने ऐसा ही किया। जल्लादों ने बच्चों को तालाब में फेंक दिया। तालाब के पास बरगद का एक घना वृक्ष था, जिसकी जड़ें तालाब में अंदर तक फैली हुई थी। उस दिन ब्राह्मणी के ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत था। वह वट की पूजा कर रही थी। उसने पूजा करते समय अपने पति, बच्चों और परिवार की खुशहाली की कामना भगवान से मांगी।
जैसे ही बच्चों को तालाब में गिराया गया और वे डूबने लगे, उसी समय भगवान ने वट वृक्ष की जड़ों को आदेश दिया कि बच्चों की रक्षा करो। तभी बरगद के वृक्ष की जड़ों ने अपना विकराल रूप ले लिया और चारों बच्चों को तालाब में से बचा लिया और उन्हें सुरक्षित तालाब से बाहर लाकर छोड़ दिया। चारों बच्चे तालाब में गिरने से ज्यादा ताकतवर, सुंदर, गोर वर्ण के हो गए। उनकी सुंदरता और ताकत का पूरे गांव भर में ढिंढोरा फैल गया। जब यह खबर महल में राजकुमारी को पता चली तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसे बहुत पछतावा होने लगा। तब वह खुद अपनी सहेली के घर पहुंच गई और उसके चरण पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और बोली कि तुम चाहो तो राजा से कहकर मुझे फांसी पर चढ़वा सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों को कई बार मारने की कोशिश करी। मैंने ही तुम्हारे बच्चों को तालाब में फिकवाया, मैंने ही तुम्हारे बच्चों को खाने में जहर दिया और खिलौने में मैंने जहरीले कीड़े भेजे, लेकिन हर बार तुम्हारे बच्चे बच गए। हे सखी, तुम ऐसा क्या करती हो? तुम कौन से देवी देवता की पूजा और व्रत करती हो जिससे तुम्हारे बच्चे हर बार सुरक्षित हो गए? और उनकी तो भगवान भी रक्षा कर रहे हैं। जब राजकुमारी की बातों को ब्राह्मणी ने सुना तो वह बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। वह बड़ी ही समझदार थी। उसने अपनी राजकुमारी सहेली से कहा कि सखी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम भी एक नारी हो। बिना बच्चों के एक नारी की पीड़ा क्या होती है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। हे सखी, मैं हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करती हूँ और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हूँ। वे ही मेरे पति और बच्चों की रक्षा करते हैं। सखी, तुम भी हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या का विधि विधान से व्रत करो और उस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करो। सखी, तुम्हें भी माँ बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। इस तरह जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो राजकुमारी ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार व्रत किया, बरगद के वृक्ष की पूजा करी, जिसके बाद राजकुमारी को भी एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजकुमारी की सास और जेठानी को इसका पता चला तो उन्होंने इसका कारण पूछा। तब राजकुमारी ने पूरी सच्चाई बताई। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करें, उस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करें। इससे घर में धन धान्य सुख समृद्धि आती है, निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, परिवार में खुशहाली बढ़ती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। हे भगवान, जैसा सुख आपने राजकुमारी को बाद में दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।